जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों Realme FAQ 31 रिलीज हो चुका है और बहुत सारी Realme के रिगार्डिंग यहाँ पे बातें बताई गई है। इसी बारे में हम इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि जो Realme X2 Pro है उसमें 90 हर्ट्ज़ की जो सेटिंग आती थी कलर OS 6 में, उसे वहाँ से क्यों रिमूव किया गया है। इसके आंसर में Realme ने बोला है कि यहाँ से सेटिंग रिमूव नहीं की गई है, इससे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ किया गया है और एल्गोरिथम के हिसाब से यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली जो है टेस्ट कर लेता है कि भाई कौन सी ऐप जो है 90 हर्ट्ज़ के हिसाब से चलेगी। तो यहाँ पे जो कलर OS 6 है उसमें ये प्रॉब्लम है, जबकि Realme UI है उसमें यहाँ पे आपको अलग से 90 हर्ट्ज़ 60 हर्ट्ज़ वाली सेटिंग देखने को मिल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आई केयर के बारे में पूछा गया है, जो कि एक फंक्शन है Realme के डिवाइसेस में, आपने देखा होगा, आप मोस्टली इसे यूज़ करते होंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या Realme कोई ऐसे इम्प्लीमेंट कर रही है फीचर जिसे ऑटोमेटिक यहाँ पे सनसेट से सनराइज में ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ हो जाए, जैसे कि आपने डार्क मोड में देखा होगा। तो वही फीचर्स जो है Realme यूज़र्स ऐसा आई केयर के इसमें भी चाहते हैं। तो Realme का कहना है कि भैया ये जो फीचर्स है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है, अंडर डेवलपमेंट ये फीचर है और इन फ्यूचर आपको Realme के डिवाइसेस में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी कीबोर्ड के रिगार्डिंग पूछा गया है और ये पूछा गया है कि क्या Realme UI में ऐसा कोई सिक्योरिटी कीबोर्ड मिलता है देखने के लिए, जैसा कि आपने कलर OS 6 में देखा होगा टचपल नाम का एक कीबोर्ड आता था और उसमें कुछ इश्यूज भी थे। बाद में पता चला कि बैटरी ड्रेनिंग जो है इसी फंक्शन वाले कीबोर्ड के थ्रू होती है। तो यहाँ पे Realme ने इसका आंसर दिया है कि अभी यहाँ पे Realme UI में जो कीबोर्ड है जी बोर्ड ही ऑफिशियली कीबोर्ड है और जी बोर्ड दोस्तों आपने यूज़ किया होगा, ये मैं भी यूज़ करता हूँ। पहले ही यहाँ पे बहुत सारे कीबोर्ड प्रोवाइड कर दिए गए हैं, टचपल, मिंट और बहुत सारे Xiaomi के अपने कीबोर्ड देखे होंगे, बट जी बोर्ड जो है सबसे बेस्ट कीबोर्ड है और आप इसे ही यूज़ करिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों अलार्म के रिगार्डिंग यहाँ पे पूछा गया है और ये पूछा गया है क्या यहाँ पे बंद होने से पहले इसे स्नूज किया जा सकता है, ऐसा कोई ऑप्शन इन फ्यूचर Realme के डिवाइस में मिलने वाला है। तो यहाँ पे Realme ने बोला है कि ये भी जो फीचर है अंडर डेवलपमेंट है और यहाँ पे बहुत जल्दी जो है इन फ्यूचर आपको ये वाला फीचर Realme के डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों चार्जिंग एनिमेशन के बारे में पूछा गया और यहाँ पे पूछा गया जो न्यू चार्जिंग एनिमेशन आया Realme का, आप लोगों को बहुत से डिवाइसेस में यहाँ पे मिल गया होगा अभी। तो ये एंड्रॉयड 10 अपडेट के साथ आएगा क्या। तो यहाँ पर Realme का बोलना है कि ये एंड्रॉयड 10 का फीचर नहीं है, ये Realme UI का फीचर है और Realme UI जिन डिवाइसेस में मिलने वाली है उन्हीं डिवाइसेस सिलेक्टेड डिवाइस में ये चार्जिंग एनिमेशन का फीचर देखने को मिलने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं अगर बोलूँ तो मुझे पुराना वाला ही चार्जिंग एनिमेशन देखने को अच्छा लगता था, बट यहाँ पे जो नया वाला चार्जिंग एनिमेशन है इसे थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए या फिर दोनों ही चार्जिंग एनिमेशन को यूज़ करने का कुछ यहाँ पे फीचर्स देना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों Realme UI में वाइड एंगल के बारे में पूछा गया है कि जो फीचर है वाइड एंगल का Realme UI में कहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे जिन लोगों को ये नहीं पता है, बहुत से लोगों को पता है, जिन लोगों ने नया नया Realme UI अडॉप्ट किया है उन लोगों को यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो जूम वाला सेक्शन होता है उसके जो लेफ़्ट साइड वाले जो एक डॉट रहता है वही दोस्तों वाइड एंगल है और वहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो वाइड एंगल का अगर यूज़ आपको करना है तो जूम जो है, जूम का ऑप्शन उसके लेफ्ट साइड में आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बैटरी सेक्शन के रिगार्डिंग पूछा गया है। यहाँ पे डिफरेंट पूछा गया है कि पावर सेविंग मोड और स्मार्ट पावर सेवर मोड में दोनों में ही क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे इसके आंसर में Realme ने बताया है कि जो डिफरेंस होता है मोस्टली यहाँ पे हर्ट्ज रेट, ब्राइटनेस लेवल और ओवरऑल परफॉर्मेंस का होता है। तो अगर से आपने ये वाला फंक्शन यूज़ नहीं किया होगा तो आप इसे ज़रूर से यूज़ कीजिएगा और इसे जो है जो स्मार्ट पावर सेवर जो मोड रहता है उससे यहाँ पे ऑन रखिएगा, जिससे जो है बैटरी सेविंग आपकी ज़्यादा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो सपोर्ट के बारे में पूछा गया। आपने देखा ही होगा कि जो Realme UI का अपडेट मिला है तब से बहुत सी जो सिस्टम ऐप है वो तो फ्लोटिंग ऐप को सपोर्ट करती है, लेकिन जो थर्ड पार्टी ऐप्स रहती है मोस्टली वो सपोर्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे वही पूछा गया है कि भाई जो फेसबुक वगैरह जो मैसेंजर ऐप है वो फ्लोटिंग विंडो को भी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो इसके आंसर में Realme ने बोला है कि वो डेवलप कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं और बहुत सारी जो ऐप्स है, थर्ड पार्टी ऐप्स है, वो इन फ्यूचर यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो का सपोर्ट है वो कर पाएगी।
अगला क्वेश्चन दोस्तों हॉटस्पॉट के रिगार्डिंग यहाँ पे पूछा गया है, क्या इसमें यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन अवेलेबल है, डाटा रिस्ट्रिक्शन। जब कि आप हॉटस्पॉट किसी को देते हो तो आप रिस्ट्रिक्शन उसमें लगा सकते हो। तो ये जो ऑप्शन है Realme UI में अवेलेबल है। यहाँ पे आपको सेटिंग सेक्शन में जाना है, अदर वायरलेस कनेक्शन में जाना है, पर्सनल हॉटस्पॉट्स में जाना है, कनेक्शन मैनेजमेंट में, और लास्टली यहाँ पे आपको टर्न ऑन डाटा रिस्ट्रिक्शन कर देना है। इससे क्या होगा, जब भी आप किसी को हॉटस्पॉट से डाटा देते हो तो आप एक रिस्ट्रिक्ट वहाँ पे लगा सकते हो। मीन्स कितना MB आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है ये आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग जिन्होंने Realme UI अडॉप्ट किया है, यहाँ पे उन्हें नोटिफिकेशन के ऊपर जो डेली डाटा लिमिट थी जो कि ColorOS में दिखाई देती थी, ColorOS 6 में, तो यहाँ पे जो Realme UI में जो कन्वर्ट हुए हैं उन्हें यहाँ पे मंथली डाटा लिमिट दिखाई देती है। तो मोस्टली जो यूज़र्स हैं परेशान हैं। इसे सेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको जो डाटा वाला सेक्शन है उस पर यहाँ पे आपको लॉन्ग टैप करना है, और इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डाटा यूजेस का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डेली लिमिट जो है डाटा लिमिट उस पर चले जाना है, और इसमें यहाँ पे आपको डोंट रिमाइंड में होगा, तो यहाँ पे आपको कोई भी डाटा लिमिट जो है सेट कर देनी है। इसके बाद यहाँ पे जो है डेली डाटा लिमिट आपको दिखने लग जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे अर्ली एक्सेस, ओपन बीटा और लॉन्ग टर्म बीटा प्रोग्राम के बीच में डिफरेंट पूछा गया है, और यहाँ पे इसे आप कैसे अडॉप्ट कर सकते हो इसके बारे में। तो यहाँ पे मैं इन शॉर्ट बता दूँ, Realme ने काफ़ी लंबा बताया है। यहाँ पे जो अर्ली एक्सेस होता है वो उन लोगों को मिलता है जो सिलेक्टेड रहते हैं, और यहाँ पे बीटा टेस्टिंग उन्हें करने को मिलती है, जो कि यहाँ पे Realme की तरफ से डेवलपर जो नया प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे कि आपने Realme UI का अर्ली एक्सेस किया होगा Realme 5, 3 और भी अदर डिवाइसेस में। और यहाँ पे ओपन बीटा मीन्स जब यहाँ पे अर्ली एक्सेस की जो प्रोसेस पूरी हो जाती है उसके बाद उनको लगता है कि जो OS है थोड़ा स्टेबल है, तो यहाँ पे ओपन बीटा अवेलेबल करा दिया जाता है। मीन्स उन सभी लोगों के लिए जो कि यहाँ पे फॉर्म भर के या फिर ट्रायल वर्जन में एंट्री करके इसे यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये सभी के लिए हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैन्युअली लिंक यहाँ पे कोई प्रोवाइड नहीं की जाती। और यहाँ पे बात आती है लॉन्ग टर्म बीटा प्रोग्राम। तो ये दोस्तों हमें इंट्रोड्यूस कराया गया है Realme X2 Pro में, जो आपने देखा होगा कम्युनिटी में Android 11, और यहाँ पे Realme UI 2.0 का बीटा टेस्टिंग होने वाला है। ये लॉन्ग टर्म इसलिए क्योंकि दोस्तों ये बीटा टेस्टिंग जो है काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली, अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर का यहाँ पे ड्यूरेशन है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी समय में चलने वाली है, इसलिए इसे लॉन्ग टर्म बीटा टेस्टिंग बोला गया है। अब इसे आप कैसे अडॉप्ट कर सकते हो, तो Realme कम्युनिटी में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जो भी डिवाइस होगी आपको अर्ली एक्सेस ट्रायल वर्जन, ये आप फॉर्म भर के या फिर ट्रायल वर्जन वाला फॉर्म सिलेक्ट करके भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन दोस्तों जो कि Realme FAQ 31 में यहाँ पे Realme की तरफ से इसके आंसर दिए गए थे, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा दोस्तों Realme के रिगार्डिंग और भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछिएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बोलते रहिए वंदे मातरम।